पिछले 1.5 महीने से लगे हुए हैं और वो बात नहीं हमारी सरकार तक पहुंचेगी। और फायदे वाली बात फसल बीमा अभी दोनों ही सरकारें लेके आती हमारे बीच में, लेकिन दे नहीं पाती। एक सरपंच तय तो कर देती हैं, वादे बड़े बड़े करती हैं मीडिया में, लेकिन अगर वो दे दे तो किसान सड़क पर आएगा ही। जब फसल बीमा का प्रीमियम कंपनियों को जा सकता है तो जब देने की बारी है कोई सरकार हो, कई 180 करोड़ का बीमा लंबित। और आप देखिए, एक गाड़ी का बीमा कराते हैं तो जीरो लॉस पे करते हैं, कंपनी में खड़ी कर दी ठीक होगी, लेकिन जब किसान का है उसका 80% घटा दिया जाता है। एमएसपी है उसकी बोली लगाई जाती है एमएसपी से नीचे। कैसे? अगला क्या मांग रहा है किसान? आप किसान सरकार से सिर्फ जो उन्होंने एमएसपी डिक्लेयर किया उस एमएसपी पर अपनी फसल की खरीद चाह रहा है, सरकार वही नहीं दे पा रही है। तो C2+50 तो बहुत दूर की बात है। जो मोदी जी कह के आए थे पहली कलम से, वो तो आज तक हुआ ही नहीं है। 10 साल में किसान के पास रास्ता ही नहीं बचा। आगे आंदोलन की रणनीति रहेगी और इसके बाद 2024 जो चुनाव आ रहा है उसके बारे में भी किसान अपनी रणनीति बना रहा है कि सड़क से उठकर जो संघर्ष किया है अब संसद में पहुंचे और संसद में भी किसान अपनी आवाज उठाए। तो ये आगे की रणनीति है। मैं जगबीर गसोला। आज 5 मांगों को लेकर के हमने जन जागरण यात्रा निकाली और एमएसपी गारंटी कानून लागू करो का हमने बैनर लगाया। हिंदुस्तान में पहला बैनर लगाया है। 5 मांगों में सबसे पहली मांग है हमारी ऑनलाइन पोर्टल हटाओ, खेती बचाओ। उसके बाद 2022 का हमारा सरसों का, गेहूं का जो ओलावृष्टि और सर्दी का मुआवजा है वो दिया जा। यानी सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से डाल करके 80% किसानों को वंचित कर दिया, वो मुआवजा मांग रहे हैं हम। एक जो अब की हमारी फसलें खराब हो गई उन फसलों की गिरदावरी करके किसानों को मुआवजा दिया जाए। एक 300 यूनिट जैसे दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार दे रही है फ्री में, तो हरियाणा के भी प्रत्येक उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जा। ये हमारी मांगे हैं। इन मांगों को अगर पूरा नहीं किया गया तो अगली रणनीति आज हम बढ़ाएंगे। और आज जो ट्रैक्टरों के साथ हमने जन जागरण यात्रा करके यहाँ एक मुहिम चलाई है, इसको आगे बढ़ा करके बड़ा फैसला लेंगे। क्या रणनीति बनाई आज तो यही है कि यहाँ से हम सेक्रेटरीट के अंदर जाके ज्ञापन, आज हमने ज्ञापन दे करके रणनीति बनाई है कि अगर हमारे को मुआवजा और एमएसपी नहीं दी गई तो वोट नहीं दी, सरकार को वोट नहीं देंगे। यानी एमएसपी नहीं तो वोट नहीं। हाँ, गांव-गांव हम जैसे संध्या प्रचार करेंगे और गांव के अंदर झांकियां निकाल करके लोगों को जागृत करेंगे। एमएसपी गारंटी कानून का 2024 के चुनाव से पहले मजबूत आंदोलन करेंगे। देखिए, ये आंदोलन जो दिल्ली में था उस समय भी हमने कहा था कि एमएसपी गारंटी मिल जाती है तो तीनों जो बिल हैं वो इंफ्रैक्चर्स हो जाएंगे। क्यों? उनकी मेन डिमांड वो थी कि एपीएमसी जो है ख़त्म हो जाएगी तो हम क्या करेंगे। हमारा कहना था कि अगर एमएसपी की गारंटी मिल जाए, इससे कम कोई खरीदेगा नहीं तो एपीएमसी होनी और फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आज वही आंदोलन फिर से दिल्ली से गांव से चालू हुआ था 8 अक्टूबर 2022 में। गांव-गांव एमएसपी, हर घर एमएसपी, फसल हमारी भाव तुम्हारा नहीं चलेगा। उस पे जो है आज जो है पूरे देश के अंदर मीटिंग्स हो रही हैं, हर ज़िले में मीटिंग्स हो रही हैं। यहाँ पर तो प्रदेश के अंदर चालू हुई है अभी और इस ज़िले में भी हो रही है। इसमें जगबीर जी ने, रणबीर जी ने, इन लोगों ने मीटिंग जो कराई है यहाँ पर, केवल मुद्दा ये है कि हर गांव के अंदर आ जाए कि एमएसपी नहीं तो एमएसपी गारंटी नहीं तो वोट नहीं। क्यों? क्योंकि यही तो मुद्दा मोदी जी ने उठाया था 2011 में। उन्होंने जब सीएम थे उन्होंने मनमोहन सिंह जी को लिखा था कि एमएसपी की गारंटी दो, और उस समय जो है आपने कहा था, क्योंकि दस्तावेज पे कहा था, कमेटी की रिपोर्ट पे कहा था, जब उस समय कहा था तो अब लागू करने में क्या दिक्कत आ